अध्यात्म चिकित्सा की प्रथम कक्षा रेकी। रेकी पृष्ठ 118। पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। प्राण चिकित्सा ऋषि भूमि भारत की प्राचीन परंपरा है। वेदों, उपनिषदों एवं पुराण कथाओं में इससे संबंधित कई कथानक पढ़ने को मिलते हैं। तप व योग की अनेकों ऐसी रहस्यमय प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से अपना संपर्क बनाया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा इस प्राण ऊर्जा को पहले स्वयं ग्रहण करके फिर इच्छित व्यक्ति में इसे संप्रेषित किया जाता है। फिर यह व्यक्ति दूर हो अथवा पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राण विद्या का यही रूप इन दिनों रेकी नाम से प्रचलन में है। रेकी जापानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है विश्वव्यापी जीवनी शक्ति। रेकी शब्द में रे अक्षर का अर्थ है विश्वव्यापी तथा की का मतलब है जीवनी शक्ति। यह विश्वव्यापी जीवनी शक्ति समस्त सृष्टि में समाई है। सही रीत से इसके नियोजन एवं संप्रेषण के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। प्राण चिकित्सा की प्राचीन विधि को नवजीवित करने का श्रेय जापान के डॉक्टर मेकाओ उशी को है। डॉक्टर मेकाओ उशी जापान के क्योटो शहर में ईसाई विश्वविद्यालय के प्रधान थे। एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल किया कि ईसा मसीह जिस प्रकार किसी को छूकर किसी रोगी को रोग मुक्त कर देते थे, वैसा आजकल क्यों नहीं होता? क्या आप वैसा कर सकते हैं? डॉक्टर उसी उस सवाल का उस समय कोई जवाब न दे सके, लेकिन उन्हें यह बात लग गई। वे इस विधि की खोज में अमेरिका के शहर शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने आत्मविद्या में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, किंतु अनेकों ईसाई एवं चीनी ग्रंथों के पन्ने उलटने पलटने के बावजूद उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे उत्तर भारत आए। यहाँ उन्हें कतिपय संस्कृत ग्रंथों में कुछ संकेत मिले। इन सूत्रों व संकेतों के आधार पर साधना करने के लिए डॉक्टर उसी अपने शहर से 16 मील दूर स्थित कुरियामा नाम की एक पहाड़ी पर गए। यहाँ इन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना की। इस एकांत स्थान पर 21 दिन का उपवास रखकर ये तप साधना में लग गए। साथ ही उन संस्कृत मंत्रों का जप भी करते रहे। 20 दिनों तक इनको कोई खास अनुभूति नहीं हुई, लेकिन 21वें दिन इन्हें एक तेज प्रकाश पुंज तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यह प्रकाश पुंज ज्यों-ज्यों उनकी ओर बढ़ता था, त्यों-त्यों बड़ा होता जाता था। अंत में वह उनके सिर के मध्य में टकराया। उन्होंने सोचा कि अब तो मरना निश्चित है। फिर अचानक उन्हें विस्फोट के साथ आकाश में कई रंगों वाले लाखों चमकीले सितारे दिखाई दिए तथा एक श्वेत प्रकाश में उन्हें वे संस्कृत के श्लोक दिखाई दिए जिनका वे जप करते थे। यहीं से उन्हें विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा के उपयोग की विधि प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने रेकी का नाम दिया। रेकी शक्ति को पाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पांव के अंगूठे की चोट को ठीक किया। यह उनकी पहली उपचार प्रक्रिया थी। इसके बाद ये जब पर्वत से उतरकर एक सराय में रुके तो उस समय सराय मालिक के पौत्री के दांतों में कई दिनों से
सूजन थी, दर्द भी काफी ज्यादा था। डॉक्टर उसी ने इसे छुआ और उसी समय उसका दर्द व सूजन जाता रहा। इसके बाद तो डॉक्टर उसी ने रेकी के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का विधिवत विकास किया और अपने शिष्यों को इसमें प्रशिक्षित किया। डॉक्टर चिजिरो हेयाशी हवायो तपाता एवं फिलिप ली फूरोमोती आदि लोगों ने उनके बाद इस रेकी विद्या को विश्वव्यापी बनाया। डॉक्टर मेकाओ उसी ने रेकी चिकित्सक के लिए 5 सिद्धांत निश्चित किए थे। नंबर 1, क्रोध न करना। नंबर 2, चिंता से मुक्त होना। नंबर 3, कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना। नंबर 4, जीव मात्र के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखना एवं ईश्वरी कृपा के प्रति आभार मानना। इन 5 नियमों का सार यह है कि व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच व क्षुद्र भावनाओं से दूर रहे, क्योंकि ये नकारात्मक सोच व क्षुद्र भावनाएं ही हैं जिनसे न केवल देह में स्थित प्राण ऊर्जा का क्षरण होता है, बल्कि विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा के जीवन में आने के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। ये सभी नियम रेकी साधक को विधेयात्मक बनाते हैं, जिनकी वजह से प्राण प्रवाह नियमित रहता है। प्राण चिकित्सा की इस रेकी प्रक्रिया में अंतरिक्ष में संव्याप्त प्राण शक्ति का उपयोग किया जाता है। यह सच तो हम जानते हैं। यह सच तो हम जानते हैं कि प्राण ऊर्जा अंतरिक्ष में व्याप्त है। पृथ्वी के लिए इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से अलग अलग तरह की तापीय एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलकर धरती पर अलग असर डालती हैं। ठीक इसी तरह प्राण शक्ति भी एक जैव विद्युतीय तरंग है, जो धरती में सभी जड़ चेतन एवं प्राणी वनस्पतियों में प्रवाहित होती है। इसी की उपस्थिति के कारण सभी क्रियाशील व गतिशील होते हैं। इसी वजह से धरती में उर्वरता आती है और वनस्पतियां तथा जीव जगत स्वस्थ व समृद्ध बने रहते हैं। यह सभी कुछ प्राण शक्ति का चमत्कार है। यह सभी कुछ प्राण शक्ति का चमत्कार है। मनुष्य भी अपनी आवश्यकतानुसार इसी प्राण शक्ति को ग्रहण करता है। इसमें अवरोध व रुकावट से ही बीमारियां पनपती हैं। रेकी चिकित्सा के द्वारा इस रुकावट को दूर करने के साथ व्यक्ति को अतिरिक्त प्राण शक्ति दी जाती है। इस प्राण शक्ति को ग्रहण कर वह व्यक्ति फिर से अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पा सकता है। प्राण चिकित्सा की इस विधि से न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं का भी उपचार किया जा सकता है। वनस्पतियों की भी प्राण ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। भारतवर्ष में इन दिनों रेकी विधि का प्रचलन बढ़ चुका है। प्रत्येक शहर में कहीं ना कहीं रेकी मास्टर मिल जाते हैं। इनसे मिलने वालों के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। इनमें से कई अपने परिजन भी हैं। इनकी अनुभूतियां बताती हैं कि गायत्री साधना करने वाला अधिक समर्थ रेकी चिकित्सक हो सकता है। इसका कारण यह है कि रेकी में ली जाने वाली प्राण ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वही यहाँ गायत्री मंत्र का आराध्य देवता है। गायत्री साधना में साधक की भावनाएं स्वतः ही सूर्य पर एकाग्र हो जाती हैं और उसे अपने आप ही प्राण ऊर्जा के अनुदान मिलने लगते हैं। साथियों, गायत्री साधना के साथ रेकी को जोड़ने पर एक अन्य लाभ भी देखने को मिलता है और वह यह है कि गायत्री साधक के
सभी चक्र या शक्ति केंद्र मूलाधार से सहस्त्रार तक स्वगतशील हो जाते हैं, उसे किसी अतिरिक्त विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। चक्रों के संबंध में यहाँ एक बात जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश रेकी देने वाले इस बारे में भ्रमित देखे जाते हैं। रेकी विधि में चक्रों को केवल क्रियाशील बनाने की बात है, न कि इनके संपूर्ण रूप से जागरण की। क्रियाशील होने का मतलब है हमें आवश्यक प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती रहे। इस प्रक्रिया में जो अवरोध आ रहे हैं वे दूर हो जाएं। जबकि योग विधि जागरण होने पर योग साधक का संबंध चक्रों से संबंधित चेतना के अन्य आयामों से हो जाता है और उसमें अनेकों रहस्यमयी शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं। प्राण चिकित्सा के रूप में रेकी आध्यात्मिक चिकित्सा की प्राथमिक कला है आध्यात्मिक ऊर्जा की। इसमें गायत्री साधना के योग से इसकी उच्च स्तरीय कक्षाओं में स्वतः प्रवेश हो जाता है। इस संबंध में विशिष्ट शक्ति व सामर्थ्य अर्जित करने के लिए आध्यात्मिक वातावरण का सुयोग उपयुक्त माना गया है। साथियों, इस संदर्भ में गायत्री महाविज्ञान में भी चक्रों के जागरण का यही उल्लेख है कि गायत्री मंत्र जप साधना से चक्रों का स्वतः जागरण हो जाता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। तो चलिए मिलते हैं इसी संदर्भ में अगले विषय पर। स्वाध्याय सत्संग करने के लिए सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। मिलेंगे 123 पृष्ठ से वातावरण की दिव्य आध्यात्मिक प्रेरणाएं। ओम शांति।